हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ सीबीएसई की बिग अपडेट, जो आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर ये है कि आपके साइंस और एसएसटी के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेकर और उनके आंसर राइटिंग को लेकर कुछ बात की गई है। वो ये है कि साइंस में 3 सेक्शंस हैं, एसएसटी के अंदर 4 सेक्शंस हैं, तो स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट्स को उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करना है और सिर्फ सेक्शन ए लिखना अब सफिशिएंट नहीं है। जैसे साइंस में सेक्शन ए है बायोलॉजी, सेक्शन बी है केमिस्ट्री और सेक्शन सी है फिजिक्स, तो आपको ये पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ सेक्शन ए और सिर्फ सेक्शन बी लिखना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। एसएसटी में भी यही है कि सेक्शन ए हिस्ट्री है अगर, तो आपको पूरा वो लिखना पड़ेगा, सिर्फ सेक्शन ए लिखना सफिशिएंट नहीं है। अब ये देखिए, ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को फॉलो करने ही करने हैं। और वो क्या है? सबसे पहला, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड 4 सेक्शंस इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। कि भाई साइंस में स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है और सोशल साइंस में आंसर शीट को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। सेकंड इज, replies of questions are to be written only within the space identified for the concerned section only. It means कि अगर आप सेक्शन ए बायोलॉजी अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं तो उस सेक्शन ए में आप जितने आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे वो बायोलॉजी के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही माने जाएंगे। अब आप अगर सोच रहे हैं मैम ऑब्वियसली नहीं, बेटा ऑब्वियसली नहीं। यहाँ बात ये है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा होता है तो हम आखिरी के लिए छोड़ देते हैं ना कि बाद में आकर देखेंगे। वैसा अगर आपको करना है तो अगर मान लीजिए बायोलॉजी के सेक्शन के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसी सेक्शन में बायोलॉजी सेक्शन ए के अंदर ही आपको वो स्पेस छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया और फिर सेक्शन ए बी सी के बाद वापस सेक्शन ए लिखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। कभी किसी भी केस के अंदर, चाहे साइंस हो या एसएसटी हो, ये जो सेक्शन की मिक्सिंग आप कर देते हैं ना, वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सेक्शन ए का आंसर सेक्शन ए में ही रहेगा। उसको अगर आप, कई बार होता है सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन बी चलते चलते बीच में ही ध्यान आता है अरे सेक्शन ए का आंसर तो ये था, और आप लोग सेक्शन ए लिख के और फिर वो आंसर लिख देते हो, फिर अपना सेक्शन बी जो है वापस से रिज्यूम कर देते हो। ये अब कंसिडर नहीं होगा। पहले फिर भी कंसिडर हो जाता था, अब नहीं होगा। इनफैक्ट अगर वो आंसर आपने सही भी लिखा होगा तो ऐसे मिक्स करे हुए आंसर्स को 0 ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा, जब भी आप कोई नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर उसे फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करें। यानी सेक्शन ए जहां खत्म हुआ तो कई बार पेज का आधा हिस्सा बचा हुआ रहता है तो बच्चे वहीं से सेक्शन बी शुरू कर देते हैं। नहीं, चाहे आधा पेज बचा हो, पौना पेज बचा हो, कितना भी पेज बचा हुआ हो, आपको नया सेक्शन नए पेज से, फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। हाँ, आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, इस चीज की फ्रीडम अभी भी है कि आप सेक्शन बी से शुरू करना चाहते हो, सेक्शन सी से शुरू करना चाहते हो, यानी ए बी सी ये सीक्वेंस आप फिर भी आगे पीछे कर सकते हो, आपको लिबर्टी है। लेकिन इसके अंदर खिचड़ी मत पका देना कि सेक्शन ए के अंदर बी को भी अटेम्प्ट कर रखा है, बी के अंदर सी को भी अटेम्प्ट कर रखा है, सी के अंदर ए को भी अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। In case if replies are mixed, these will not be evaluated and no marks will be awarded. आपने इस तरीके से अगर सेक्शन की मिक्सिंग कर दी ना, मिक्स मैच कर दिया कि बी में ए भी चलेगा, सी में बी भी चलेगा, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, वो आंसर आपका इवेल्युएट भी नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट अगर लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सीरियसली लेना, सच मिस्टेक्स, ऐसी गलती अगर आपने की, मतलब सेक्शंस के अंदर इस तरीके का हौच पौच अगर हुआ तो क्या होगा? will not be accepted and addressed even during verification or revaluation process after the results are declared. रिवाल्व के लिए भी अगर आप भेजेंगे ना तो उसके अंदर भी ये गलतियां नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी, नहीं कंसिडर की जाएंगी। वहां पर भी यही माना जाएगा कि आपने गलत सेक्शन में गलत आंसर लिखा है, तो वो आंसर देखा भी नहीं जाएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इसे ध्यान से एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये पॉइंट्स या अपडेट्स आपको पता होनी बहुत जरूरी है ताकि आप वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो, वरना आपकी इतनी की हुई मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। डाउट होने पर कमेंट करके पूछ लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।